Hello students, so today my topic of discussion is leakages of multiplier. Leakages are also called withdrawal. Leakages को हम withdrawal भी कहते हैं. Leakages क्या है? Represents that part of the income which is not passed on in the circular flow of income. कि income का वो part जो circular flow of income में add नहीं होता and therefore not available for spending on currently produced good and services. कि income का वो part जिसको हम हमारे पास available नहीं है spend करने के लिए currently produced good and services के ऊपर leakages इसका कॉन्ट्राडिक्शनरी इफेक्ट पड़ता है नेशनल इनकम के ऊपर. तो कुछ इंपॉर्टेंट लीकेजेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो लोअर होती है. तो वो इस तरह से हैं. फर्स्ट पॉइंट है आइडियल सेविंग. आइडियल सेविंग मीन्स क्या है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या है सेव कर लेते हैं. हर एक पर्सन क्या है अपनी इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. वन इज कंजम्पशन एंड अदर इज सेविंग. तो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या है सेव कर लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लीकेज है. आइडियल सेविंग, अगर हमारी सेविंग्स इंक्रीज होंगी तो जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या है रिड्यूस हो जाएगा. सेविंग्स के इंक्रीज होने से एमपीसी रिड्यूस हो जाएगी और जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो भी क्या है हमारी लोअर हो जाएगी. और जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हायर होगा उतनी हमारी लीकेज ग्रेटर होगी. जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वीक लोअर होगा उतना हमारा मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी. मींस कि जब हम इनकम का ज़्यादा पार्ट सेव करते हैं तो वो मनी वो जितना पार्ट हमने सेव किया मींस हमने उतना कंजम्पशन के ऊपर कम किया उतनी हमारी एमपीसी रिड्यूस हुई जिसकी वजह से जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है वो लोअर होना स्टार्ट हो गया. एंड सेकेंड पॉइंट इज परचेज ऑफ शेयर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. मैंने अपनी इंक्रीज इनकम में से कुछ शेयर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया. मीन्स जिस इनकम के जो इंक्रीज पार्ट्स में शेयर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की, इससे क्या है मेरा जो कंजम्पशन के ऊपर मैं कम स्पेंड कर पाऊंगी. इससे मेरा क्या है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिड्यूस हो जाएगा कि अगर मैंने अपनी इंक्रीज्ड इनकम में से कुछ पार्ट मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड शेयर्स के ऊपर स्पेंड कर दिया. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लीकेज है जिसकी वजह से जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है वो लोअर होता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज पेइंग ऑफ ओल्ड डेट. अगर मैंने अपनी इंक्रीज्ड इनकम में से कुछ पार्ट और इंक्रीज्ड इनकम को मैंने यूटिलाइज कर लिया अपने पुराने कर्ज को उतारने के लिए, अपने ओल्ड डेट्स को पे करने के लिए, तो ऑब्वियसली है कि वो अपना इंक्रीज्ड इनकम का वो पार्ट में कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड नहीं कर पाऊंगी. और ये भी एक अनदर लीकेज है जिसकी वजह से मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होती है. एंड फोर्थ इज द इंपोर्ट. इंपोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट अनदर लीकेज है मल्टीप्लायर की. कहते जब हम इंपोर्ट करते हैं तो मनी गोज आउट ऑफ द सिस्टम इक्विलियंट टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट. इससे क्या है हमारी प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन क्या है फॉल हो जाती है जिससे क्या है मल्टीप्लायर का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है. उसके बाद एक्सेस स्टॉक ऑन कंजम्पशन गुड्स. इसका मतलब क्या है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तब हमारी कंजम्पशन भी, इनकम के इंक्रीज होने से हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है. बट कहते जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, अगर जितनी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हुई उसको हमने पूरा कर दिया जितना हमारे पास एक्सेस स्टॉक अवेलेबल था. मींस एक्सेस स्टॉक में से हमने अपनी सारी डिमांड को फुलफिल कर दिया और हमने न्यू प्रोडक्शन नहीं की. अगर हमने न्यू प्रोडक्शन नहीं की ऑफ कंजम्पशन गुड्स, अगर हमने न्यू प्रोडक्शन नहीं की कंजम्पशन गुड्स की, तो इससे भी क्या है मल्टीप्लायर का इफेक्ट है जो वो वीक हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस. हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि अगर हम अपनी टोटल इनकम में से हम अपनी 3 मोटिव्स के लिए मनी को होल्ड करते हैं. फर्स्ट इज द ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड इज द प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड इज द स्पेकुलेटिव मोटिव. अगर हम इन तीनों मोटिव्स के लिए ज़्यादा मनी को होल्ड करेंगे, अगर हमारी हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस होगी तो हम क्या है ज़्यादा कम एक्सपेंडिचर कम कर पाएंगे और हम कम कंजम्पशन के ऊपर पैसा खर्च करेंगे. तो इससे भी क्या है जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी. एंड द लास्ट पॉइंट इज टैक्सेशन सिस्टम. अगर हमारी गुड्स के ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, इनकम के ऊपर अगर गुड्स के ऊपर टैक्सेस के रेट्स हायर हैं और इनकम के ऊपर प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्सेशन है, तो अगर हमारी इनकम के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो हमारी इनकम कम रह जाएगी फॉर द कंजम्पशन. तो इससे भी क्या है जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लीकेजेस जिसकी वजह से जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो लोअर हो जाती है और जो मल्टीप्लायर का जो साइज है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है. थैंक यू सो मच.